किसानों के ऊपर कुचलने का काम कर रहे हैं। अरे कोई नहीं हमारी मीटिंग लगी हुई है भैया, मीटिंग लगी हुई है। पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बरेली में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई तो बोले जय श्री राम। अरे भाई जय श्री राम, मैं भी बोल रहा हूँ जय श्री राम। क्या जय श्री राम बोलने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? जय श्री राम बोलने से क्या आपका खाद सस्ता हो जाएगा? बच्चों की पढ़ाई सस्ती हो जाएगी? अभी हमारे सुमलेश यादव जी ने तमाम तरह की बातें हैं, इसलिए सस्ता नहीं हो जाता। जय श्री राम का कहने से शांति मिलती है, मैं जानता हूँ। जैसे नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा मुसलमान लगाता है, उसके मन को शांति पहुंचती है। जय श्री राम का नारा लगाने के बाद हिंदू भाई का मन को शांति पहुंचती है। लेकिन ये हमारी श्रद्धा का मसला है, हमारा श्रद्धा का विषय है। हम इसको राजनीति से नहीं जोड़ सकते और इसलिए नहीं जोड़ सकते कि जय श्री राम का नारा लगाने के बाद मेरी फसल की जो उपलब्धि मिली। अपने पुराने रवैये पर आ गए सपाई पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन के मंच पर जमकर की सिपाहियों ने बदतमीजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। अभी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई भी नहीं है कि सिर्फ जनसभाओं की भीड़ देखकर ही सिपाहियों की बदतमीजियां शुरू हो गई हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की सत्ता को कब्जाने के लिए यूपी के बरेली की विधानसभा मीरगंज क्षेत्र के कस्बा फतेहगंज पश्चिमी में सपा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने एक पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप रहे। कार्यक्रम के दौरान राजपाल कश्यप जमकर भाजपा सरकार पर बरसे तो वहीं सपा पूर्व विधायक सुल्तान बेग मंच से भाषण दे रहे थे। पूर्व विधायक सुल्तान बेग के भाषण के दौरान ही सईद मंसूरी नाम के एक व्यक्ति ने सपा पूर्व विधायक सुल्तान बेग का सम्मान करने के लिए गुलाब के फूलों की माला लेकर मंच पर चढ़ा और बड़ी मोहब्बत से सुल्तान बेग को माला पहनाने के लिए बढ़ा तो सपा पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने सईद मंसूरी की माला हाथ मारकर तोड़ दी, जिससे सईद मंसूरी बड़ा मायूस होकर मंच से नीचे चला गया। आपको बता दें कि यह सईद मंसूरी पहले कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, आज ही सपा में शामिल हुआ था और सम्मान के बजाय अपमानित होना पड़ा। बाहर निकलकर सईद मंसूरी ने पत्रकारों से कहा, सईद मंसूरी जी कांग्रेस का फतेहगंज पश्चिमी कांग्रेस का 19 साल से मैं कार्यकर्ता हूँ। आज मैं सुल्तान बेग जी के साथ आया था, उन्होंने भाषण देते हुए मैंने हाथ डालने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा हाथ तोड़कर के फेंक दिया। अब बताइए, मेरा बेटा भी 200 रुपये का हाथ लाया है, वहाँ खड़ा है। क्या नाम आपके बेटे का? सरफराज। मैं उनसे सपोर्ट मांगना चाहता था। हार डाला है उन्होंने, क्या किया? जो हार आज आपने डाला उनके तो क्या करा उन्होंने? उन्होंने तोड़ के फेंक दिया। क्यों? आज हाथ मार दिया। अच्छा। क्योंकि वो भीड़ देख के गदगद थे। अच्छा। हाँ, तो मकसद ये है मेरा, मतलब आपका सम्मान नहीं किया उन्होंने, अपमान किया आपका। उनको सम्मान है का भीड़ देख के गदगद हो गए कि हम जीत गए। भीड़ देख के गदगद हो गई है। हाँ, आपका अपमान किया। अपमान नहीं तो और क्या है, जब 200 रुपये का हाथ तोड़ दिया, जब अनीस बेग और सुल्तान बेग और तमाम बेग वहाँ मौजूद थे, नहीं पहना हाथ। अब बताओ, हम कांग्रेस छोड़कर 17 साल से इनके साथ आने वाले थे, तो ऐसे घमंडी व्यक्ति के साथ जाने का क्या मतलब? वहीं पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए सिपाहियों की एक फौज शहर से भी पहुंची थी, जिसमें सपा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन के मुख्य अतिथि कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए तो पत्रकारों के सवालों के जवाब सवाल के मुताबिक नहीं दे पा रहे थे।
जिसको देखते हुए अपने मुख्य अतिथि व अपनी पार्टी के नेता समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप को बचाने के चक्कर में सपा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य ने पत्रकारों से हो रही बाइट के बीच में ही मुख्य अतिथि राजपाल कश्यप को लेकर खड़े होकर बदतमीजी पर उतर आए। जैसे ही सपा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य ने बदतमीजी शुरू की तो सपाइयों ने पत्रकारों पर आरोप लगाते हुए गोदी मीडिया और भाजपा की मीडिया कहना शुरू कर दिया। यहाँ आपको बताते चले कि देश में चारों तरफा कोरोना वायरस अपने पांव पसारता ही जा रहा है, तो वही बेतहाशा भीड़ जुटाई गई, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाए रखे और भीड़ भाड़ से बचे। वही डॉक्टरों का कहना है कि मुंह पर मास्क लगाकर रखे। तो आज के पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन के कार्यक्रम में न तो 2 गज की दूरी दिखाई दी और न किसी के मुंह पर मास्क दिखा। आइए देखते हैं कि पत्रकारों के सवालों के जवाब किस तरह से दे रहे हैं समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप। ये जनसैलाब बता रहा है कि बरेली की सभी सीटें जीतनी जा रही है समाजवादी पार्टी, और पूरा रिकॉर्ड टूट गया मीरगंज में। तो कितना बड़ा जनसैलाब, कहीं बाउंड्री के बाहर कितने लोग थे। ये बीजेपी का अन्याय, अत्याचार और दुराचारी सरकार को हटाने के लिए लोग आए थे, और साथ ही साथ में बीजेपी हर मोर्चे पे विफल हुई है। चाहे रोजगार नहीं दे पाई, किसानों की मदद नहीं कर पाई, पिछड़े और दलितों के आरक्षण पे हक पे डकैती डालने का काम किया है, निजीकरण करके पिछड़े और दलितों का हक मारा है, और साथ ही साथ में भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम बीजेपी ने किया है। आज ये जो जनसैलाब आया है, ये स्वतः आया है, और भाजपा का जो जनसंकल्प मोर्चे जो जनसंकल्प रैली निकल रही है, इसमें आप लोगों का आरोप है कि वो लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें आप क्या कहें? वो पूरी सरकारी मशीनरी लगी है और पूरा पैसा पीडब्ल्यूडी विभाग खाली हो गया केवल रैलियों में। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए सारे विभाग। उसके बाद में भी धमकाए जा रहे हैं लोग। कलेक्टर, कप्तान, कोतवाल धमका रहा, लेखपाल धमका रहा, प्रधानों को धमका रहा। उसके बाद में भी भीड़ नहीं जुट रही है, और उनकी यात्रा निकल तो रही, वो जन विश्वास यात्रा, वो जन विरोधी यात्रा है, और वो बीजेपी की अंतिम यात्रा है। एक क्वेश्चन ये है कि आप कश्यप समाज से आते हैं, क्या सरकार समाजवादी पार्टी की बनने के बाद में कश्यप समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा? समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार बनी है, आप याद करो, माननीय नेताजी ने भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का काम किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने इन 17 जातियों को कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रहकवार, तुरैया और राजभर, भर, कुम्हार, प्रजापति को अनुसूचित जाति में परिभाषित करने का काम किया था। आज तक इन लोगों ने न्यायालय में फंसवा के रखा है बीजेपी के लोगों ने। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, निश्चित तौर पे न्यायपालिका में भी पैरवी करेंगे, और न्यायपालिका ने भी माना सही है, लेकिन ये सवाल जवाब नहीं दाखिल करने जा रहे। 4 साल से ये जा ही नहीं रहे। अब इनकी, हमारे समाज के लोग इनकी सरकार हटाने का काम करेंगे। इन्होंने, गृह मंत्री ने अभी झूठा झांसा देके हमारे समाज के लोगों को लखनऊ में बुलाया, मीटिंग बुलाई गृह मंत्री ने, डॉक्टर संजय निषाद ने, और इन्होंने आरक्षण की घोषणा नहीं की, तो हमारे लोगों ने भी घोषणा कर दिया आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और उनकी कुर्सियां तोड़ने का काम किया, विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी लगातार एक वर्ग विशेष यानी कि जिसे मुसलमान कहते हैं उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती हुई देखी जा रही, चाहे वो मतदाता हो या फिर प्रत्याशी हो। लगातार समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी इस तरह मुसलमानों को नेगलेक्ट करके अपनी सरकार बना पाएगी? समाजवादी पार्टी सभी जाति, वर्ग, धर्म को सम्मान करने का काम करती है। हमारी मंच पे आप देखिए, सभी जात, वर्ग, धर्म का गुलदस्ता है। ये बीजेपी है जो लोगों में भ्रम फैलाना चाहती है। बीजेपी का सफाया होगा, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनेगी। आपने अपने संबोधन में कहा था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप निषाद राज जी का मंदिर बनवाएंगे। आपकी सरकार मुसलमानों के लिए क्या बनवाएगी उत्तर प्रदेश 2022 की सरकार बनने के बाद? हमारी पार्टी की सरकार में सभी जाति, वर्ग, धर्म का सम्मान है। आपने देखा नहीं क्या, कितना काम किया है। हमारे लोगों को तो बदनाम इसके लिए किया जाता है, और हमारी पार्टी ने सभी जाति, वर्ग, धर्मों का सम्मान किया है। ये बीजेपी के लोग झूठे लोग हैं
और हम तो फिर कह रहे हैं अयोध्या में निषाद राज की भी प्रतिमा लगाई जाएगी। ये क्यों नहीं लगवाते हैं, हमने मांग की है। और फूलन देवी की प्रतिमा क्यों नहीं लगाते हैं, पूर्व सांसद रही, नहीं लगी। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे वीरांगना फूलन देवी और महाराजा निषाद राज की भी प्रतिमा लगाने का काम। आपकी पार्टी लगातार सम्मान देने की बात कर रही है। आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आप जिस व्यक्ति ने यानी कि विधायक जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, एक व्यक्ति इनको हार पहनाने के लिए आया, इन्होंने उसका हार झटक दिया। क्या इसी तरीके का सम्मान आपकी सरकार में मिलेगा लोगों को? हमारी पार्टी में सभी लोगों का सम्मान है और सभी लोगों का हरे। आप क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं? कौन सम्मान दे रहा है? केवल समाजवादी पार्टी सर सम्मान दे रही है। और जानना थी, जैसे फूलन देवी का नाम लिया जा रहा है, उन्हें सम्मान देने की, उन्होंने देश हित में क्या ऐसा कार्य करा है जो सम्मान समाजवादी पार्टी उन्हें देगी? देखिए, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ा। बताइए, उनके साथ में दुराचार हुआ था, दुराचारियों और दुराचार आज भी बहन बेटियों के साथ में दुराचार हो रहा। और कितनी और अरे दुराचार हुआ, और ये तो न्यायालय तय करेगा, न्यायपालिका तय करेगी। दूसरी बात, उनके साथ में दुराचार हुआ। आज देखिए नहीं, बहन को क्या इस सरकार ने पेट्रोल डाल के नहीं जलाने का काम किया दलित बेटी को? जिनके साथ कोई बुरा होगा तो वो हथियार उठा लें। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, वीरांगना फूलन देवी को जनता ने चुन के भेजा, माननीय नेताजी ने उनको न्याय दिलाने का कहा। ये क्या ये छूट दे दी जाए चाहे जिसके साथ में ये लोग बलात्कार करें? न्यायालय है तो नहीं, ये सबके साथ में बलात्कार करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। आजम खान बड़ा चेहरा थे, तो यार समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा चेहरा थे और ईमानदार छवि के नेता कहलाते थे। तो 2017 में बहुत बड़ा चेहरा थे, हर मीटिंग में हर नेता चाहता था जनसभा कराने के लिए। 2022 में लगभग गायब से हो गए। कितने आंदोलन प्रदेश स्तर में हुए, आप छात्र राजनीति से निकले, हर तरह आंदोलन हुए। आजम खान की पार्टी ने कितने आंदोलन किए? समाजवादी पार्टी लगातार उनके पहले दिन से उनके साथ में खड़ी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं साइकिल यात्रा चला के किया, सदन में विरोध किया, और हम लोगों ने विधान परिषद में विरोध किया। सदन से लेकर सड़क तक उनके लिए खड़ी है समाजवादी पार्टी। और ये बीजेपी भेदभाव पूर्वक काम कर रही है। और बीजेपी, बताइए, चिन्मयानंद योगी जी के मित्र हैं, वो बाहर रहेंगे, उनका वीडियो पूरे देश ने देखा। क्या जानना थी, जैसे आपके मंचों से अखिलेश यादव जी के जो काम किए हुए हैं वो गाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जैसे आपके मंचों से और नेताओं के नाम लिए जाते हैं, मगर आजम खान का नाम इस चुनाव में गायब है। नहीं, उनका माननीय अखिलेश यादव जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लगातार नाम ले रहे हैं। मंच से लेके फोटो से लेके हर जगह वो हैं। एक सवाल टिकट को लेके है मेरा, कुछ बरेली की 9 सीटें, कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा टिकट को लेकर विरोध नज़र नहीं आता है। क्या टिकट के जब डिक्लेरेशन होगा अलग अलग होगा, और या फिर जो जैसे नवाबगंज है, मीरगंज है, और भी कुछ सीटें हैं, इनका अलग अलग होगा? जैसे भगवत शरण गंगवार जी हैं, सुल्तान बेग साहब हैं, या भोजीपुरा की है, लेकिन कैंट शहर सीट और जो हैं इन पर ज़्यादा विरोध है। थोड़ा सा इस पर ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कब कौन टिकट निर्धारण होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को पूर्ण रूप से सत्ता से बाहर करना, और ऐतिहासिक हार होगी, ये दहाई में नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए तो बौखलाए हैं, इसीलिए तो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इसीलिए तो जब जनता विकास पूछ रही है, जब जनता रोजगार, नौजवान रोजगार पूछ रहा है, महंगाई कैसे कम करोगे ये पूछ रहा। ये बताइए, सिलेंडर कितने का हो गया? 1000 का, डीजल पेट्रोल सैकड़े को। 2022 में अगर सरकार बनती है, क्या उपलब्धियां रहेंगी विशेष तौर पर छात्र, नौजवान, किसान के लिए? आपकी छात्र राजनीति से आए हैं आप, तो क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो छात्र संघ बहाल किए जाएंगे। छात्रों के जो बेतहाशा फीसें बढ़ी हैं उन पे कंट्रोल किया जाएगा, छात्रवृत्ति दी जाएगी, और गरीब लोगों का 0 बैलेंस पे दाखिला होता था, वो किसी जाति वर्ग का हो, आज नहीं हो पा रहा। और जिस तरीके से छात्रों का और छात्राओं का उत्पीड़न, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, एक भी भर्ती बाबा ने करा नहीं पाई। योगी जी हमारे असफल मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने सब पेपर लीक कराए, सारे पेपर लीक हो गए, रोजगार मिला नहीं, झूठे विज्ञापन में नौकरी मिल रही है, झूठे विज्ञापन में अस्पताल चल रहे हैं, झूठे विज्ञापन पे तो अब इंतहा कर दी। जब ये नहीं बदनाम कर पाए तो सरकारी खजाने से लाल टोपी वालों को लाल टोपी लगा के विज्ञापन निकलवा रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं। ये इससे घटिया काम नहीं हो सकता। इससे तय हो गया कि बीजेपी हताश हो गई है।
निराश हो गई है। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब का शहादत थी तो जो जानता था उन्हें, उनका नाम नई पीढ़ी जो है धीरे धीरे भूल चुकी है। उसके लिए समाजवादी पार्टी ने क्या कभी कुछ करा उनके लिए? नई चैप्टर हुआ करता था उनका, धीरे धीरे भूल चुके हैं, नई छाई कैसे उन्हें याद रखें हम? निश्चित तौर पे आपने कहा है और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा सरकार बनने पे। और ये भाजपा तो ये जो लोकतंत्र सेनानी थे, लोकतंत्र सेनानियों का भी सम्मान आज अगर मिल रहा है तो वो माननीय नेताजी की वजह से मिल रहा है। और दूसरी बात, ये तो अंग्रेजों के दलाल थे बीजेपी के लोग, ये सेनानियों का क्या सम्मान करना जाने। ये लोग तो जासूसी करते थे, माफी मांग के बाहर आ गए थे। 2012 में आपकी सरकार थी, तब आपने कौन सा वीर अब्दुल हमीद का सम्मान? 12-17 सरकार रही आपकी। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने सभी महापुरुषों का सम्मान किया। ये तो अपमान कर रहे हैं। बताओ, महाराजा निषाद राज की छुट्टी कैंसिल कर दी, विश्वकर्मा जयंती छुट्टी कैंसिल कर दी, परशुराम जयंती छुट्टी कैंसिल कर दी, महर्षि कश्यप छुट्टी कैंसिल कर दी। आप बताओ ना, वाल्मीकि समाज की बेटी को रात में पेट्रोल डाल के प्रशासन ने जलवाने का काम किया, उन्नाव में बेटी को जिंदा जलाने का काम किया। आप बताओ ना, और बुलडोजर चला वो किसानों के ऊपर कुचलने का काम कर रहे हैं। उसका जवाब नहीं दे रहा आप। अरे हमारी मीटिंग लगी हुई है भैया, मीटिंग लगी हुई है। पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बरेली में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी